सुबह उठते ही फोन चेक करते हो और फिर दिन भर टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, कंपैरिजन, रात में नींद नहीं आती और फिर बोलते हो कि लाइफ कंट्रोल में नहीं है। लाइफ कंट्रोल में तब होती है जब हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में होता है। माइंड कंट्रोल में कैसे होगा वही आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ओरा ऑफ नेहा पे। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द पावर ऑफ मेडिटेशन। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आंखें बंद करके बैठ जाओ। मेडिटेशन का मतलब होता है हमारे माइंड को ट्रेन करना। बिल्कुल, जैसे जिम में बॉडी को ट्रेन किया जाता है वैसे ही मेडिटेशन में हमारे माइंड को ट्रेन किया जाता है। हमारा माइंड बंदर की तरह होता है, एक सेकंड में पास्ट में, एक सेकंड में फ्यूचर में। मेडिटेशन क्या करता है? हमारे माइंड को प्रेजेंट में लेके आता है। नंबर 2, साइंस के अकॉर्डिंग मेडिटेशन स्ट्रेस हार्मोन को कम करता है एंड हमारे माइंड के इमोशनल सेंटर को काम करता है। फोकस और मेमोरी को इंक्रीज करता है, एंजाइटी और डिप्रेशन को रिड्यूस करता है। और मजे की बात पता है, एमआरआई स्कैन्स में देखा गया है कि रेगुलर मेडिटेशन करने से ब्रेन की स्ट्रक्चर तक चेंज होती है। यानी कि मेडिटेशन सिर्फ स्पिरिचुअल चीज नहीं है, ये साइंटिफिकली प्रूवन माइंड अपग्रेड सिस्टम है। नंबर 3, पावर ऑफ मेडिटेशन। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो सबसे पहला होता है आपका स्ट्रेस कंट्रोल। आप सिचुएशंस कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप रिएक्शंस कंट्रोल कर सकते हैं। मेडिटेशन आपके रिएक्शन को रिस्पॉन्स में बदल देता है। दूसरी चीज, फोकस इंक्रीज। जो लोग रेगुलर बेसिस पे मेडिटेशन करते हैं उनका कंसंट्रेशन लेवल ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और तीसरी चीज है इमोशनल स्ट्रेंथ। जब आप रेगुलर बेसिस पे मेडिटेशन करते हो तब आपको छोटी छोटी चीज़ों पे गुस्सा आना, जेलसी फील होना, ओवरथिंक करना, ये सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में आने लगती है। आप इन सब चीज़ों से ऊपर उठने लगते हो। मेडिटेशन हमें इमोशनल मैच्योरिटी देता है एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब हम रेगुलर बेसिस पे मेडिटेशन करते हैं तब हमारा दिमाग शांत होता है, काम होता है और शांत दिमाग से हम क्लियर डिसीजन ले पाते हैं। और क्लियर डिसीजन लेने का मतलब है क्लियर डिसीजन इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लॉ ऑफ अट्रैक्शन बूस्ट। जब हम रेगुलर बेसिस पे मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन क्या करता है? हमारे दिमाग को शांत करता है और शांत दिमाग होते ही हमारी वाइब्रेशंस हाई हो जाती है, स्टेबल वाइब्रेशंस हो जाती हैं। और स्टेबल वाइब्रेशंस, हाई वाइब्रेशंस होने का मतलब ही है जो चाहो मैनिफेस्ट करो। क्योंकि हाई वाइब्रेशंस में हम जो चीज मैनिफेस्ट करते हैं वो हो जाती है। आपको एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। एक स्टूडेंट था, बहुत इंटेलिजेंट, लेकिन ओवरथिंकिंग का शिकार। एग्जाम टाइम पे पैनिक हो जाता था। उसने क्या किया? उसने डेली 15 मिनट मेडिटेशन करना स्टार्ट किया। 3 महीने बाद वही स्टूडेंट काम, फोकस्ड और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया। चेंज सिलेबस में नहीं आया था, चेंज उसके माइंड में आया था और वो चेंज पॉसिबल हो पाया मेडिटेशन से। कैसे करें मेडिटेशन? चलिए मैं बताती हूँ। सबसे पहले आप सुबह उठकर या फिर रात को सोने से पहले एक बार कर सकते हैं या फिर दोनों टाइम कर सकते हो, तो इससे बेस्ट कुछ है ही नहीं। मेडिटेशन आप बैठ कर भी कर सकते हैं और लेट कर भी कर सकते हैं। लेटेंगे तब तो हम बिल्कुल सीधे हो ही जाएंगे, लेकिन जब हम बैठ के मेडिटेशन करेंगे तो रीढ़ की हड्डी, बैकबोन हमारी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। उसके बाद अपनी आंखें बंद करनी है और अपनी सांसों पर फोकस करना है। आंखें बंद करके सांस आ रही है, सांस जा रही है, सांस आ रही है, सांस जा रही है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। और ऐसा नहीं है कि आपके मन में थॉट्स नहीं आएंगे, थॉट्स आएंगे बट उनको जज नहीं करना है। कोई भी बात मन में आए, कोई भी थॉट मन में आए, उसको एक बार तो हमारा ध्यान भटकाएगा, लेकिन हमें क्या करना है? हमें वापस से अपने फोकस को ब्रीद इन, ब्रीद आउट पे लेके आना है। अपनी सांसों पर ध्यान रखना। सांस आ रही है, सांस जा रही है, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। स्टार्टिंग में आप 5 मिनट कर सकते हैं, धीरे धीरे टाइम बढ़ा सकते हैं, जैसे 10 मिनट, फिर उसके बाद 15 मिनट डेली कर सकते हैं। स्टार्टिंग में ही 10 या 15 मिनट नहीं करना, क्योंकि वो आपको बोरिंग लगने लगेगा और हो भी नहीं पाएगा। स्टार्टिंग हम थोड़े टाइम से शुरू करेंगे, जैसे 2 मिनट करके देखो,
5 मिनट करो, 5 मिनट कुछ दिन हो जाए, 5 मिनट डेली मेडिटेशन करते, जब हमें लगे यस हम कैपेबल हैं अभी 10 मिनट्स के लिए, तब हम 10 मिनट्स करेंगे, फिर उसके बाद हम 15 मिनट्स करेंगे। कंसिस्टेंसी इज मोर इम्पोर्टेंट देन ड्यूरेशन। अब बात करते हैं बिगेस्ट मिथ के बारे में। मेडिटेशन से रिलेटेड बिगेस्ट मिथ क्या है? मेडिटेशन में थॉट्स नहीं आएंगे, लेकिन सच क्या है? थॉट्स आएंगे। मेडिटेशन का गोल ये नहीं होता कि हमारे थॉट्स को रोक दे। मेडिटेशन का सीधा सा मीनिंग ये होता है कि हमारे मन में जो थॉट्स आ रहे हैं उनको इग्नोर करना सीखना, उनसे डिटैच होना सीखना। मेडिटेशन हमें हेल्प करता है ओवर थिंकिंग से बचने में। जो हमारे मन में दिन भर में हजारों लाखों बेवजह के थॉट्स आते हैं, उनसे डिटैच होने में, बेवजह का एंजाइटी, फियर, उनसे डिटैच होने में। जब हम मेडिटेशन करते हैं हमारा ध्यान बार बार भटकता है, लेकिन मेडिटेशन यही प्रैक्टिस है कि हम अपने फोकस को हटा के फिर से अपने ब्रीद इन ब्रीद आउट पे लेके आते हैं। तो यही प्रैक्टिस हमें सिखाती है कि कैसे अपने थॉट से डिटैच होना है। इमेजिन करो आपका माइंड बिल्कुल शांत हो जाए, हर सिचुएशन में स्टेबल रहे, स्ट्रेस कम हो, डिसीजंस क्लियर हो, तो आप क्या अचीव नहीं कर सकते? मेडिटेशन आपको सुपर ह्यूमन नहीं बनाता, लेकिन आपको आपका बेस्ट वर्जन बनाता है। सिर्फ 10 मिनट्स डेली, स्टार्टिंग में 5 मिनट्स, देन 10 मिनट्स। खुद से वादा करो, आप अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो। आज से शुरू करो, कल का वेट मत करो। आज ही सोने से पहले 3 मिनट्स या 5 मिनट्स आंखें बंद करके मेडिटेशन प्रैक्टिस जरूर करना। अगर आप सीरियस हो अपनी ग्रोथ को लेके, तो अभी कमेंट में लिखो आई चूज ग्रोथ। इफ यू एंजॉयिंग दिस वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड डू शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।